जयपुर की। भले ही ये गांव देखने में छोटा था, परंतु इस गांव का दृश्य मन को मोह लेने वाला था। इसी गांव में कैलाश नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी मिलकर अपना ढाबा चलाते थे। दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। कैलाश का एक बेटा भी था, गोपाल। गोपाल कैलाश और उर्मिला को अकेला छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहता था। कैलाश और उसकी पत्नी रोजाना की तरह अपने ढाबे पे जाने के लिए निकलते हैं। अरे उर्मिला, सुनती हो? हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? अरे खाना बनाने का सारा सामान रख लिया है ना? हाँ हाँ, सब रख लिया है। कुछ भूली तो नहीं ना? कुछ नहीं भूलेगी। दोनों सामान लेकर ढाबे पे पहुँचते हैं और ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाते हैं और फिर ढाबा खोल लेते हैं। ढाबा खुले हुए 2 घंटा हो गया, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है। लगता है आज कुछ भी नहीं बिकेगा। हाँ उर्मिला, तुम सही कह रही हो, मुझे भी यही लग रहा है। वो लोग पूरे दिन की मेहनत के बाद भी सिर्फ 2 से 3 प्लेट खाना ही बेच पाते थे। दोनों शाम को निराश होकर घर लौट आते हैं। उर्मिला कैलाश से कहती है, अजी अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों बड़ी जल्दी ही कंगाल हो जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो उर्मिला। दोनों अगले दिन फिर से सारा सामान लेकर ढाबा खोलने के लिए चले जाते हैं। दोपहर होने आ गई है, अभी तक कुछ भी नहीं बिका है। हे भगवान, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी मदद करो भगवान। हाँ उर्मिला, बात तो तुम सही कह रही हो। हमारे बच्चों ने भी तो हमारी मदद नहीं की। हमारी तो किस्मत ही खराब है। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं। कैलाश और उर्मिला दोनों ही साधु को प्रणाम करते हैं। खुश रहो बेटा। कहिए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन करवा दो। बैठिए बाबा, मैं अभी आपके लिए भोजन लगा देता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं बाबा, आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत करिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लगा देता हूँ। बाबा भोजन के लिए बैठ जाते हैं। कैलाश और उर्मिला दोनों ही बाबा को बड़े प्रेम से भोजन करवाते हैं। भोजन करने के बाद बाबा कैलाश से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारे दया भाव से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। धन्यवाद बाबा। बाबा अपने झोले से एक पतीला निकालते हैं और कैलाश को देते हुए कहते हैं, बेटा, अभी के लिए तो मेरे पास ये पतीला ही है, तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। इतना सुनकर कैलाश कहता है, ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। बेटा, ये कोई मामूली पतीला नहीं है, मन में सोचने पर इसमें से भोजन निकल आएगा। बाबा, अगर मन में सोचने से इसमें से भोजन निकल जाता तो आप मेरी दुकान पर आते ही क्यों? आप खुद भी तो इसका इस्तेमाल कर सकते थे। बेटा, तुम इसे रख लो बस। कैलाश और उर्मिला दोनों ही उस पतीले को सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं और रोजाना की तरह वो दोनों शाम को फिर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचने पर उर्मिला कैलाश से कहती है, अजी ऐसा ही चलता रहा तो हम कब तक ढाबा चला पाएंगे? हाँ उर्मिला, तुम सही कह रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्वादिष्ट और नए प्रकार के पकवान बनाएंगे तो हमारे ग्राहक बन सकते हैं। हाँ, पर उसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। बात तो सही है उर्मिला। काश हम भी स्वादिष्ट पकवान जैसे पनीर, मिठाई बेच सकते। तभी अचानक से बाबा के दिए हुए पतीले से मिठाई और पनीर बाहर आ जाता है। ये देखकर कैलाश और उर्मिला चौंक जाते हैं। उर्मिला कहती है, अरे ये तो सही में चमत्कारी पतीला है। आपने जो बोला वो इस पतीले से निकल आया। सही कहती हो उर्मिला, बाबा ने हमें जादुई पतीला दिया है। इसमें जो बोलते हैं वो निकल आता है। कैलाश और उर्मिला दोनों एक दूसरे की तरफ खुशी से देखते हैं। कैलाश उर्मिला से कहता है, उर्मिला, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब इस जादुई पतीले की वजह से हम स्वादिष्ट पकवान बना सकते हैं। चलो अब सोने चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना भी तो है।
अगले दिन दोनों बड़े उत्साह के साथ अपने काम पर निकलने की तैयारी करते हैं। आज दोनों के पास तरह तरह के भोजन थे। उन्होंने बड़े ही कम दामों पर भोजन को बेचना प्रारंभ किया। अब ढाबा खोलते ही ढाबा पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। सारा भोजन बिक जाता है। शाम को दोनों उत्साहपूर्वक ढाबा बंद करके अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तभी उर्मिला कैलाश से कहती है, अजी, वो बाबा हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं थे। हाँ उर्मिला, तुम सही कह रही हो, वो हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं थे। अब कैलाश का ढाबा बहुत ही मशहूर हो गया था। लोग अलग अलग गांव से वहां पर भोजन करने के लिए आने लगे थे। धीरे धीरे कैलाश और उसकी पत्नी उर्मिला भी अमीर होते गए। उनकी अमीरी देखकर उनका बेटा गोपाल भी उनके पास वापस आ जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज से आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ रह सकते हो। कैलाश और उसका बेटा गोपाल अब साथ में ही रहने लगे थे। कैलाश ने अब अपने ढाबे पर गरीबों को मुफ्त खाना खिलाना